मैं डॉक्टर यशोधरा यादव आगरा से, और ये मेरी दोनों पुस्तक हैं। पहली पुस्तक है छूट गई तेरी पगडंडी, और ये पुस्तक है मन मेरे चल ले अंगड़ाई। और ये दोनों ही पुस्तकें मेरी निखिल प्रकाशन समूह से प्रकाशित हुई हैं, और बहुत अच्छा पेज और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसमें इसको प्रकाशित किया है। और छूट गई तेरी पगडंडी, ये जो पुस्तक है ना, ये मेरी एक इसमें एक गीत है, और वो इसी के आधार पर मैंने इसका नाम छूट गई तेरी पगडंडी है। उसका है कि खतरे से परिपूर्ण जिंदगी दिखा रहे हम उसको झंडी, और दौड़ रहा किस पथ पर मानव, छूट गई तेरी पगडंडी। आज का जो वातावरण है उस पर और मैं बता दूं इसके लिए कि इसमें जो भी कविताएं हैं, जो भी गीत हैं, ये उस समय के हैं, 95 से पहले के हैं, जब युवा अवस्था में थी। और युवा अवस्था का जो ज्वार था, वो जो बच्चे को मन में होता है, वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो इसमें है कि जिंदगी की राह में जब भटकी हुई में एक राही, ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दहेज 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 आफत हुई दहेज, करोड़ों युवतियों की जान ले चुका दहेज। ये जो सामाजिक विसंगतियों पर मैंने इसमें लिखने का प्रयास किया कि उजियालों के दीप कभी तुम अंधकार मत सह जाना, और जाग जाओ ओ यवाओ सत्य का डंका बजाओ। कुछ गीत मुझे इसको बहुत पसंद है। बेहस किरण मन के अंदर से पथिक राह तकते हैं तेरी। इसका जो अंतिम गीत है वो, इसके लिए जब ये निखिल प्रकाशन समूह से प्रकाशित हुई, तो इसकी जो बिकी होंगी जो किताबें जी, तो कई लोगों के मेरे पास फोन आया कि ये जो अंतिम गीत है, नमक तेल लकड़ी, जिंदगी नमक तेल लकड़ी जिंदगी नमक तेल लकड़ी की तलाश में भटकने लगी। तो हम सभी इसे आजकल जिंदगी ये मेरी मित्र हैं राजश्री यादव। मैं राजश्री यादव, शिक्षिका एवं साहित्यकार आगरा से हूँ। यशोधरा जी मेरी बहुत ही परम मित्र हैं, और इनके साथ करीब आज 10 वर्ष से मेरा साथ है। और ये इनके अंदर एक अद्भुत कला है कि ये शब्दों को और संवेदनाओं को ऐसे पकड़ के निचोड़ करके अपने कविता और अपनी रचनाओं में डालती हैं। समाज के हर वर्ग, हर तबके के हर कोने से इन्होंने भावनाओं को उठाया है, और उसको इतने सुंदर शब्दों के मोती में पिरोया है कि लगता है कि ये हमारी अपनी व्यथा है। हाँ, हमारी अपनी। आप भी एक अच्छी रचनाकार हैं। लेकिन ये है कि हमने आपकी एक बहुत अच्छी रचना है जो मुझे अच्छी लगती है। मन मेरे चल ले अंगड़ाई, जिसकी चंद लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वक्त कहता है बदल दो जिंदगी के मायने, और रूप पहला देखने को पर खड़े हैं आईने। आज क्यों देहात्मा बिस्सी विसैली हो गई, और अंतर आत्मा चिर निद्रा नींद में कैसे सो गई। आत्मा संवाद करती वेदना के राग से, और बांध मुझको दे दिया इस क्षुद्र माया जाल से। और भी राम जी के राम मेरे कब आओगे, उपवन की शोभा, ओ नभ में बिचरते बादल, उम्मीदों की मछली, हे माँ शारदे, मन मेरे चल ले अंगड़ाई। इनकी सबसे अच्छी एक रचना थी, सबसे पहला जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मन की दौड़ तो असीमित होती है, लेकिन यशोधरा जी मन की दौड़ को भी शब्दों में पिरो देती है। तो इन्होंने जो लिखा है मन मेरे चल ले अंगड़ाई, वो रचना अद्भुत है। जगत बिथा ले पीर पराई, मन मेरे चल ले अंगड़ाई। समल समल कर कदम बढ़ाना, अंतस का आलोक जगाना, कर्म कमान तीर पोरुषो, कायरता बैठे सुचाई। इतने सुंदर शब्द आप ही ले सकती है, और हम तो आपसे सीख रहे हैं। और अनंत शुभकामनाएं आपको, आप ऐसे ही लिखती रहें। और आपकी रचनाओं के लिए जो है आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप भी बहुत अच्छी रचनाकार हैं। छूट गई तेरी पगडंडी, ये मैंने अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको भी जो है जल्द ही पढ़ूं। इसमें जो मेरे को सबसे अच्छी कविता है, बाकी तो लेखक जो लिखता है वो सभी रचनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, उसको सभी अच्छी लगती है। बेटी, आपके भी 2 बेटियां हैं, मेरे पास भी 2 बेटियां हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको बेटियां होती है। मेरी एक कविता है जिसके लिए मैं बता दूं, एक राजेंद्र नाथ रहबर थे, बहुत अच्छे लेखक थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन करती हूँ। उन्होंने वो मेरी रचना जब वहाँ पढ़ी थी गई, तो वो मेरे घर आए
और उन्होंने मुझे बोला कि आज भी अच्छे लेखक लिखने वाले हैं। जी जी वो पंक्तियां मैं कुछ सुनाती हूँ कि मुस्कराती हुई जिंदगी बेटियां, मुस्कराती हुई जिंदगी बेटियां, वाह। और बहती हुई एक नदी बेटियां, बहुत सुंदर। हौसला जो मिले आसमां चूम ले, अप्सरा लोक की है परी बेटियां। बहुत सुंदर, तो बहुत ये वो बहुत सुंदर। इस पुस्तक में वो जी। मेरी जो कविता है इसमें ही प्रकाशित है। बहुत सुंदर। और एक गीत और जो मुझे बहुत पसंद है इसका, जी वो है रचा है, महिलाओं पर लिखा है। जी महिलाओं की जो स्थितियां होती हैं उस पर लिखा है कि रचा है डूब कर जिसको, खुदा की वो कहानी हूँ, न अबला हूँ न बेचारी, जगत की जिंदगानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इसी बहुत में, बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। और यूं तो हर रचना अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक गीत हो रही है ना, गुड़धानी, जब हम गांव की तरफ चलते हैं ना, जी तो जो भीनी महक जो होती है, गुड़, शायद जिसने भी गुड़ खाया, गुड़धानी जिसने खाई होगी, उसके मन में निश्चित रूप से ये भाव जगा हुआ है। और मैं पेशे से शिक्षिका हूँ, और ग्रामीण क्षेत्र में जब जाती हूँ तो वहीं पर इस गीत का जो जन्म हुआ कि आज गुड़धानी का मन को स्वाद आया, आज गुड़धानी का मन को स्वाद आया, और भूल कर वो एक से याद आया, गेहूं की बालियों का दूधिया आनंद, जब सुनहरी नाचती वह बालियां, झोलियों में भर चमैना खेलना वह याद आया, आज गुड़धानी का मन को स्वाद आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी यही विशेषता है कि आप ग्रामीण परिवेश में तो हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन उन शब्दों को ये हमारा कुछ नहीं है, हकीकत तो ये कि हमारा है कुछ नहीं। रचनाओं में मुझे मिलता है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपकी मुझे पढ़ने का। और प्रकाशन जो हमारे निखिल प्रकाशन जी की जो पुस्तकें हैं, इनका इतना बढ़िया, मतलब नहीं, निखिल प्रकाशन का सबसे बड़ी विशेषता जो मैं समझती हूँ, हम जैसी बहनों के लिए, और जिनको मंच नहीं मिलता, जो लिख लिख के अपनी डायरी में रखती रहती है, उनके पास तक पहुँचना और उनके छिपे हुए साहित्य को निकाल कर समाज के सामने प्रस्तुत करना, ये इनकी विशेषता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि घर से ले जाते हैं, और जब जरूरत जितना भी संशोधन कराना हो, हमेशा इसके जो कर्मचारी हैं हमेशा प्रस्तुत रहते हैं, और आपके हम लोग नहीं जा पाते तो घर तक पहुंचाते भी हैं। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। चाचा जी ने मुझे एक बार कहा भी था कि बेटा कभी भी अपनी डायरियों से जब भर जाए, उनको उठा करके निखिल को दे आओ, और उसके बाद तुम भूल जाओ, वो उसका काम है। इसका जीता जागता एक प्रमाण है। मेरे पापा ने ना बहुत सारी किताबें लिखी, मतलब डायरियों में लिखते थे, रख लेते थे वो, और प्रकाशन नहीं हो पा रही थी। मैं जब निखिल प्रकाशन भैया से, मोहन मुरारी जी से मैं मिली, तो मुझे लगा, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा आप लिखते हैं, रख लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे नहीं पता है। तो मैं उनका सारा मैटर लेके आई, भैया घर पर आए, और इनकी जब मैं किताबें 2, 4, 5 किताबें उनकी इकट्ठी है, देखो ये है युग पुरस्कार, इस तरह की कई सारी 6 किताबें हैं पापा जी की, जो इन्होंने, मतलब ये समझ लिए कि शिवराज सिंह, ये जो है अद्भुत जो है, ये विशेषता ये मेरे पास है। और मैं सबसे यही कहती हूँ, ये आपके अंदर जो है जेनेटिक वो है, आपके आनुवंशिक गुण है कि आपके पिताजी भी एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, शिक्षक और साहित्यकार श्री शिवराज सिंह यादव, जिन्होंने ये युग प्राप्ति गवाक्ष और युग पुरुष गवाक्ष पुस्तकें रचित की। भगवत गीता का संक्षिप्त सार इनमें निचोड़ कर रख दिया, और ये भी पढ़ने योग्य पुस्तकें हैं, निखिल प्रकाशन के स्टॉल पर उपलब्ध है। आप सभी पढ़ें, और निश्चित इसमें से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। हाँ, और मैं सभी से यही निवेदन करती हूँ कि निखिल प्रकाशन समूह से जुड़े, और अपने अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको समाज के सामने रखें।